की सलाह। आप सभी को मेरा प्यार व नमस्ते। छोटों को ढेर सारा प्यार। आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल अंजना पुन्नी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत भी हो गई है एक नए दिन के साथ, और वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल से। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज गया है। तो वीडियो की शुरुआत मैं 11 बजे से ही कर रही हूँ। वैसे आज ना मूड बिल्कुल वीडियो बनाने का नहीं है, क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड की घटना आज हमारे सामने आई है वो बहुत ही दुखद घटना है। तो जब हम सुबह उठे ना, जब फ़ोन देखा तो फ़ोन देखते ही सोशल मीडिया पर बहुत ही दुखद घटना सुनने को मिली है, देखने को मिली है। तो मन एकदम से उदास सा हो गया था, क्योंकि इंसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो तो इंसान इंसानिया होता है। क्योंकि इंसान की जो अपनी पहचान रहती है वो अपने तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड के दिलों में छाई हुई रहती है पहचान। तो जो यही दुखद घटना है आज की, कि हमारे जो उत्तराखंड की अभिनेत्री गीता उनियाल जी है वो अब हमारे बीच नहीं रही है, जिनकी हम बचपन से वीडियो देखते आते थे। मतलब गढ़वाली गानों में जिनकी शूटिंग अच्छी से अच्छी रहती थी, जिनके वीडियो को देखने के लिए हम तरसते थे कि वाह, ये कितना अच्छा डांस कर रही है, इनकी कमर कितनी अच्छी हो रही है, कितना अच्छा स्टाइल कर रही है। क्योंकि इनसे ही हमने भी सीखा है। हम उनके बराबर तो कभी नहीं हो पाएंगे। लेकिन आज बहुत ही दुख हो रहा है कि जब हम उनकी वीडियो देखते थे बचपन में तो बहुत ही अच्छा लगता था कि काश इनकी तरह हम भी कभी ऐसे एक्टिंग कर पाएंगे। ऐसे जो भी होता है कि छोटे बच्चों के मन में जो भी ख्याल आते हैं। तो आज सबसे बुरी बात यह है कि जो उत्तराखंड की अभिनेत्री गीता उनियाल जी अपने नाम से तो वो रोशन कर ली थी, लेकिन पूरे उत्तराखंड के दिलों में छाई हुई थी गीता उनियाल जी। क्योंकि जो उनकी फिल्में और जो उनके एक्टिंग थे वो बहुत ही अच्छे रहते थे। और सुनने में वैसे हम उनसे मिले नहीं हैं, ना ही हम उनसे परिचित थे, लेकिन ये है कि वो हमारे दिलों में छाई हुई थी। हम उनको सब मतलब हम उनके फ़ैन थे गीता उनियाल जी के। तो बाबा बद्री विशाल और केदारनाथ और माँ धारी देवी से आप सभी लोग भी यही प्रार्थना करना कि जो आज उनके साथ हुआ है उनके परिवार को ये सहन शक्ति प्रदान करे। जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वीडियो के माध्यम से दिखते थे कि उनकी एक छोटी सी प्यारी बेटी है जो 3-4 साल की होगी शायद अभी, और जो उनका बेटा है वो भी 11-12 साल का ऐसा होगा। तो वो देखो विधाता का लेख कैसा है कि कैसे भगवान ने उनके घर में अंधेर कर रखी है। कैसे वो गीता उनियाल जी कई दिनों से मतलब कई समय से वो बीमारी से लड़ रही थी और हिम्मत नहीं हार रही थी, फिल्मों में काम करती आ रही थी। तो उनकी जो अधिक प्यारी फिल्म है वो थी धारी देवी और खैरी के दिन। वो सबके दिलों में छाई हुई थी वो फिल्में। तो जब सुबह उठते तो सबकी आंखें नम हो गई आज, और सबकी आंखें भर चुकी हैं। क्योंकि गीता उनियाल जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जो सबके दिलों में राज करती थी, और उन्होंने अपनी जो बीमारी से लड़ रही थी, इस बीमारी को लड़ते हुए भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी, क्योंकि वो इन फिल्मों में काम करती आ रही थी। और आज मतलब जब सोशल मीडिया पे एक खबर आ रही है कि वो परसों इतवार के दिन माता रानी के मंदिर गए थे, तो माता रानी ने भी उनको वरदान दिया था कि आप मतलब ठीक हो जाए, लेकिन मंगलवार के दिन उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। तो सोशल मीडिया के हिसाब से यही बताया जा रहा है कि गीता उनियाल जी को कैंसर की बीमारी थी बहुत समय से, तो जो अब इस दुनिया में नहीं रह पाए हैं। भाई ये है विधाता का लेख है, जिसको जिस दिन जाना होगा और जिसको जब आना होगा वो तो होता ही रहेगा। वो हमारे हाथ पे कुछ भी नहीं है, और ना ही वो भगवान जी के हाथ पे है। तो आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जो उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और जो उनके हस्बैंड जी हैं विकास उनियाल सर जी, उनको शक्ति प्रदान करने की शक्ति दें माँ धारी देवी से, बाबा बद्री विशाल से, और गीता उनियाल जी को अपने चरणों में स्थान दें। यही हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता सकते हैं कि गीता उनियाल जी की आत्मा को शांति दें। जो उनकी उम्र अभी क्या थी, वो तो अभी एक छोटी बच्ची थी, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने
अब सबके दिलों में इतनी जगह बना ली थी कि आज सबकी आंखें नम हो चुकी हैं। तो वैसे वीडियो बनाने का मत नहीं है, लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि गीता उनियाल जी की आत्मा को शांति करने के लिए माँ धारी देवी, भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से प्रार्थना कीजिए कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो उनके परिवार है उनको इस दुखद पीड़ा की सहन शक्ति प्रदान करें कि इनके छोटे छोटे बच्चे इस पीड़ा को सहन कर सके। वैसे गीता उनियाल जी सबके दिलों में छाई हुई थी, लेकिन हाँ बहुत ही दुख हो रहा है। और तो दोस्तों अभी शाम के लगभग 2:30-3 बज गया है और आज ना मतलब बाहर एकदम से सुना सुना लग रहा है। वैसे श्रीनगर का माहौल आपको पता है कि खूब गाड़ियाँ गुड़ियाँ से मतलब खूब, लेकिन आज अलग ही सा माहौल हो रखा है, क्योंकि पूरे जो जितने भी उत्तराखंड में हैं जगह जगह शहरों में आज मतलब सन्नाटा सा छा गया है। मन को एक उदासी फीलिंग आ रही है, तो मन बिल्कुल सा भावुक सा हो गया है कि हमारे जो संगीतकार की जो अभिनेत्री थी गीता उनियाल दीदी जी, उनके साथ इतना बुरा हादसा हुआ है। और जो वो वीडियो देख रहे हैं लाइव में, तो उसको देख कर के तो बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है, आंखें भर आ रही हैं कि उनका छोटा सा बेटा अपनी माँ के मतलब माँ का अंतिम संस्कार कर रहा है। तो उस बेटे को क्या बीत रही होगी, जिसको अभी इस दिन दुनिया का कुछ पता भी नहीं है। कितने मासूम बच्चे हैं उनके छूटे हुए। तो बहुत ही दुख की बात है कि ऐसे भगवान भी ऐसे क्यों करता है। मरना जीना तो ये है कि सब ने एक दिन जो जन्म लेगा वो एक दिन ज़रूर मरेगा, लेकिन इतनी कम उम्र में भी इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों को एक माँ छोड़ गई, तो उस इन बच्चों को क्या होगा और कैसे वो बच्चे अपने आप को संभाल पाएंगे। वैसे संभालने के लिए तो बहुत होंगे, एक पापा भी बहुत हैं, एक मतलब जो भी परिवार से होते हैं, दादी दादा नाना नानी जो भी, लेकिन जो एक माँ होती है, माँ का फर्ज कोई नहीं निभा सकता। माँ डांटेगी भी तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में फिर अपने बच्चे पे लाड प्यार आ जाता है। माँ चाहे भूखी रहेगी भी, भूखी भी रखेगी तो अपने बच्चों को कभी भी कमी नहीं करती है। तो वही हाल गीता दीदी के साथ भी हुआ है कि उनके छोटे छोटे बच्चों को उनकी माँ की बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस होगी। तो भगवान उन बच्चों को सहन शक्ति प्रदान करें और गीता दीदी को अपने चरणों में स्थान दें। तो इसी के उस पर मैं ये एक गीत की 2 लाइनें आप लोगों को सुनाती हूँ, जो मेरा एक खुद का ही गाना है। किस्मत को खेल की ये सब किस्मत को खेल है, जो किस्मत में लिखा होगा वो कोई नहीं मिटा सकता है। वैसे वीडियो के माध्यम से दिख रहा है कि इतवार के दिन वो गीता दीदी किसी माता रानी के मंदिर में भी गए थे कि मतलब क्या हो सकता है ये। तो जो किस्मत में लिखा होगा ना, उनका आज ही इस दुनिया से चला जाना होगा, तो वो चले गए मंगलवार के दिन ही। तो रविवार के दिन वीडियो में यही दिख रहा है कि इतवार के दिन वो माता रानी के मंदिर गए थे, और जो माता रानी थे उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इनको ठीक होने में, क्योंकि उनको भी पहले कैंसर हुआ था। तो कैंसर से वो ठीक हो गई थी, फिर दोबारा से उनको कैंसर ने अच्छी तरह से घेर लिया है, उनको बीमारी ने अच्छी तरह से घेर लिया है। तो माता रानी खुद वहीं पे बोल रही थी कि जय बद्री विशाल, आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिसका जिस दिन का लिखा होगा वो उस दिन ही होना है। तो ये सब किस्मत की है, जो किस्मत में लिखा होगा वो कोई नहीं देख सकता और ना ही कोई मिटा सकता है। तो इसी के उस पर मैं आप लोगों को अपने गीत की 2 लाइनें सुनाती हूँ। किस्मतों को खेल दगड़िया कैन निजानी, निर्मत्या कुचैंद दगड़िया मैं त्यानी जानी। विधाता को लेख्यों किस्मत कैन निबाची, सुख दुख आंदा जांदा या बात च साची। विधाता को लेख्यों किस्मत
कैन निबाची। सुख दुख आंदा जांदा या बात च साची। बचपनों को हंसणू खेलणू याद ए जांदू। भाई बहनों की याद मां सुनी थमांदू। किस्मतों को खेले दगड़िया कैन नि जानी। निर्मत्या को चैंद दगड़िया मैं ते आनी जानी। किस्मतों को खेल दगड़िया